हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लाई हूँ कहानी मैं तेरे प्यार में पागल पार्ट 1। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। रिधिमा अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। दरअसल ये सभी एक ही सोसाइटी में रहती हैं, इसलिए जहाँ भी जाती हैं साथ ही जाती हैं। और आज रविवार की छुट्टी थी, इसलिए सबने दोपहर के शो में मूवी देखी और सब अपनी अपनी भूख का इलाज करने रेस्टोरेंट आई हैं। तो पहले इन सहेलियों का छोटा सा परिचय जानते हैं। निकिता यह आजकल के ज़माने की मॉडर्न लड़की है। ज़्यादातर जीन्स टॉप और स्कर्ट वगैरह पहनना पसंद करती है। सबसे घुल मिलकर बातें करना इसे बखूबी आता है। पढ़ाई में कुछ खास नहीं है, बस पास हो जाती है, पर हर नई फिल्म की जानकारी इसे फ़ौरन हो जाती है। इसका एक बड़ा भाई है निमेश, जिसकी कुछ महीनों पहले ही एक बैंक में मैनेजर की जॉब लगी है। जूही यह भी निकिता की तरह ही खूबसूरत और फैशनेबल है। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद है। अक्सर निकिता और जूही साथ ही पाई जाती हैं। जूही की छोटी बहन है मधु। मधु ने इस वर्ष 10वीं की परीक्षा पास की है। ये फिल्म देखने या घूमने जाते वक्त अपनी दीदी के साथ हो लेती है। ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है। रिधिमा बहुत प्यारी मासूम सी सूरत वाली रिधिमा हमेशा सलवार सूट पहनती है और सलीके से दुपट्टा लेती है। पढ़ाई लिखाई के साथ घर के काम में भी निपुण है। बहुत कम बात करती है। अक्सर सहेलियाँ इसे इसके ड्रेस सेंस को लेकर चिढ़ाया करती हैं, पर ये बस सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती है। तो चलो दोस्तों, अब आते हैं कहानी की ओर। सारी सहेलियां रेस्टोरेंट में बैठी थी और चूंकि अभी उनका खाना नहीं आया था, इसलिए सब आपस में बातों में बिजी थी। जूही और निकिता आज देखी गई फिल्म में अटकी पड़ी थी। जूही को वरुण धवन बहुत पसंद है और निकिता को श्रद्धा कपूर की स्मार्टनेस। मधु फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात कर रही थी। दरअसल लड़कियों को घर आने में देर होती है तो मम्मी को चिंता तो होती ही है, चाहे ज़माना कितना भी मॉडर्न हो। अब उनकी टेबल पर खाना आ चुका था, इसलिए सब बातों के साथ खाने में लग गई थी। रिधिमा सर झुकाए खा रही थी। जूही की किसी बात पर उसने अपना सर उठाया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि सामने वाली टेबल पर बैठा इंसान उसे घूर रहा है। रिधिमा ने फ़ौरन अपनी निगाहें झुका ली। तभी निकिता ने चौंक कर कहा, अरे निमेश भैया भी आए हुए हैं। तब तक निमेश ने भी उन सब को देख लिया था और उनके पास आ गया। अच्छा, तो आप सबकी सवारी भी यहाँ आई हुई है। मेरा खाना भी हो गया है, तुम सब खाने से फ्री हो लो तो सब साथ में चलते हैं। बोलते हुए निमेश की नज़र रिधिमा पर ही थी और वह उसकी नज़रें महसूस कर सर झुकाए हुए धीरे धीरे खा रही थी। थोड़ी देर बाद सब निमेश की कार में बैठ गए तो उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली और बैक मिरर को ठीक करके कार स्टार्ट कर दी। सभी चुपचाप थी कि जूही ने बात छेड़ी, निमेश भाई, अब तो आपकी जॉब भी लग गई है, फिर भी अकेले अकेले घूम रहे हो आप। कहीं आपकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई तो नहीं हो गई? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, निमेश ने बैक मिरर में रिधिमा को देखते हुए संजीदगी से कहा। तो जूही चुप हो गई। निमेश को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करूं मेरी बहना, तेरे भाई को कोई पसंद ही नहीं करती। बोलते हुए उसकी नज़र खिड़की से बाहर जाती हुई रिधिमा पर ही थी। निमेश की बात पर रिधिमा अपने आप में सिमट सी गई। उसे एहसास था कि निमेश उसे मिरर में देख रहा है, इसलिए वह खिड़की से लगी हुई बाहर ही देखती रही। उसे पता था कि निमेश उसे पसंद करता है, पर उसके मन में निमेश के लिए कुछ भी नहीं था। अरे कैसे कोई आपको पसंद नहीं करेगी, आप तो इतने हैंडसम हो, जूही ने कहा। उसकी बात पर निमेश हंस पड़ा। अच्छा, तो तुम ही ढूंढ दो मेरे लिए कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।